हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि क्या वाकई में, क्या सच में स्टीरॉइड्स हमारे हार्ट को कमजोर बना देते हैं। इसके ऊपर ये पूरा वीडियो है, बहुत अच्छे से देखिएगा दोस्तों। जो इसको हम पूरा अच्छे से समझे, इससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। भले ही आपको पता हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, जो मेल होता है उसकी बॉडी मस्क्यूलर होती है। आपने देखा होगा कि मेल की जो बॉडी होती है वो मस्क्यूलर होती है। उसके बाइसेप्स, उसकी बॉडी का बिल्डअप जो होता है, उसके अंदर मसल मास है वो ज्यादा होता है, जबकि फीमेल के अंदर जो मसल मास है वो कम होता है। ये मसल मास जो ज्यादा होता है, इसी को क्या बोलते हैं? मस्क्यूलर बॉडी। मसल मास ज्यादा होने से मतलब क्या है? मेल के अंदर जो मसल फाइबर है, अब ये फाइबर क्या बला है? आपने देखा होगा कि एक लकड़ियों का जो गट्ठर होता है, उसमें खूब सारी लकड़ियां होती है। एक लकड़ियों का जो गट्ठर होता है, अच्छा, कोई गट्ठर कितना स्ट्रांग होगा? जिसमें जितनी ज्यादा लकड़ियां होगी वो गट्ठर उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो उसी तरह से जो मसल्स होती है ना, वो भी बहुत सारे फाइबर से मिलकर बनी होती है। ये फाइबर्स इन लकड़ियों की तरह ही होते हैं। तो जितनी ज्यादा लकड़ियां उतना गट्ठर मजबूत बनेगा। उसी तरह से जितने ज्यादा मसल फाइबर उतनी आपकी मसल मजबूत बनती है। तो मेल के अंदर जो मसल का जो गट्ठर है, मतलब मसल फाइबर है, वो ज्यादा होते हैं। फीमेल के अंदर मसल फाइबर कम होते हैं, इसलिए मेल के अंदर मसल मास ज्यादा होती है, ताकत थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये जो मस्कुलर बॉडी होती है वो किसकी बदौलत होती है? मस्कुलर बॉडी होती है, एक मेल के अंदर हार्मोन होता है जो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। मेल के अंदर एंड्रोजेंस होते हैं। उन एंड्रोजेंस में जो है कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है वो एंड्रोजन जो होता है वो मेल में ज्यादा होता है, और इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से मसल फाइबर क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। दरअसल हमारी जितनी भी मसल्स होती है, उन मसल्स के ऊपर एक रिसेप्टर लगा होता है। जो मसल्स होती है, उन मसल्स के ऊपर क्या होता है? एक रिसेप्टर होता है। जैसे आप किसी होटल में जाते हो, वहां पे रिसेप्शन होता है। आप किसी स्कूल में जाते हो, आप किसी भी संस्था में जाते हो, कोचिंग में जाते हो, वहां पे एक रिसेप्शन होता है। उसी तरह से इस मसल के ऊपर क्या होता है? रिसेप्टर होता है। ये रिसेप्टर क्या होता है? एंड्रोजन रिसेप्टर होता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर है। कहीं पे भी टेस्टोस्टेरोन इसके पास आ रहा है तो टेस्टोस्टेरोन से क्या होता है? ये बाइंड हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन है, उसके साथ में ये बंधता है। जैसे ही बंधता है तो मसल के अंदर मसल फाइबर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल अच्छा है तो ये टेस्टोस्टेरोन मसल्स के अंदर जाता है, मसल्स के अंदर रिसेप्टर से जुड़ता है और मसल फाइबर्स बहुत ज्यादा बना देता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल अगर मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी बनानी है, मसल फाइबर्स अच्छे बनाने, तो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। मतलब नॉर्मल जो अमाउंट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है उतनी अमाउंट होनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी क्या बने? मस्कुलर बने। अब ये जो मसल्स है ये आपके हार्ट के अंदर भी होती है, तो हार्ट की मसल्स भी इससे क्या होती है? स्ट्रांग होती है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ को मजबूत ही बनाता है। लेकिन जब हम इसको बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, जैसे इसकी सिंथेटिक फॉर्म लोग यूज करने लगे हैं, जिसको बोलते हैं एनाबॉलिक एंड्रोजन स्टीरॉइड्स होते हैं। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या जो अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाना चाहते हैं, जो लोग रेसलर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि बाहर से एक्सेसिव जो स्टीरॉइड्स, जो इसी की ही फॉर्म्स होती है, जो टेस्टोस्टेरोन है उसी की ही फॉर्म्स होती है, जिनको क्या बोलते हैं अपन? एनाबॉलिक एंड्रोजन स्टीरॉइड्स बोलते हैं। उनको बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। अब वो बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हो तो मसल फाइबर्स क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है, दोस्तों हमारा जो हार्ट है ना, बेसिकली हार्ट किसके लिए बना है? हमारा जो हार्ट है बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये हमारा राइट एट्रिया है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट एट्रिया है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारे वॉल्व है। तो हार्ट है वो बेसिकली पंप करने के लिए बना है। हार्ट बेसिकली पंप करने के लिए बना है। हार्ट जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना अच्छे से वो क्या करेगा? पंप करेगा। हार्ट जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना अच्छे से क्या करेगा? पंप करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, जितना फ्लेक्सिबल होगा। अगर हार्ट की ये दीवारें जो मसल से बनी हुई है, ये मसल से बनी हुई दीवारें और ज्यादा मजबूत हो जाए, मसल फाइबर अगर और ज्यादा बन जाए, तो हार्ट की जो फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हम मायोपैथी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हार्ट की जो दीवार है ना वो रिजिड हो जाती है। जब वो रिजिड हो जाती है या हार्ट के जो चैम्बर है वो डायलेट हो जाए, जो इस स्टीरॉइड की बदौलत होते हैं,
तो उसके कारण हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो कैपेसिटी है ना, वो कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे अगर ये फ्लेक्सिबल ना होकर ये रिजिड हो जाती है, जैसे आपके घर में नया नया आप पानी का पाइप लेके आते हो, आप उस पाइप को दबा के और छोड़ के देखिए वो कितना फ्लेक्सिबल है, आराम से वो दबता है, आराम से वो फैल जाता है। लेकिन जब वो पाइप धीरे 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 लंबे टाइम तक आपके घर में पड़ा रहता है तो वो हार्ड हो जाता है। हार्ड होने से उसका पिचकना और उसका जो फैलना है वो बहुत कम हो जाता है। उसी तरह से हमारा जो हार्ट है ना, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना ये कम हो जाता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होना रिलैक्स होना कम होता है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड सप्लाई वो गड़बड़ हो जाती है, हार्ट की इटसेल्फ ब्लड सप्लाई गड़बड़ हो जाती है, और जो हमारे जो दिमाग की जो ब्लड सप्लाई वो गड़बड़ हो जाती है। तो उसके कारण फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और उसके कारण डेथ वाला मामला है वो भी इसके अंदर क्रिएट हो जाता है। बहुत बार जो रेसलर्स है या फिर बहुत ज्यादा जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह है वो सडन एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इस तरह की कहानी हो जाती है। वो लोग बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर एनाबॉलिक एंड्रोजन स्टीरॉइड्स यूज करते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन की फॉर्म्स होते हैं। दोस्तों यहां पर ये चीज विशेष तौर से ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों के अंदर स्टीरॉइड्स एज ए ट्रीटमेंट चलता है। स्टीरॉइड बहुत ही लाइफ सेविंग ड्रग है, ये दवा है, लेकिन ये दवा तब तक है जब आप थेरेपेटिक यूज करते हो। मतलब आप अपने कंसल्टेंट से बात करके, डॉक्टर से बात करके, जितनी आपकी शरीर को जरूरत है उस जरूरत के अनुसार अगर आप यूज कर रहे हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सेसिव मात्रा में यूज करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत दिखाने के चक्कर में, अपना जो बिल्डअप है वो बहुत ज्यादा दिखाने के चक्कर में, या अपने आप को बहुत ज्यादा यंग दिखाने के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं कि ये एनाबॉलिक जो एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स हैं इनको बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करने की वजह से हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और जब ये कम होती है तो हार्ट फेलियर जैसे चांसेस क्रिएट हो जाते हैं और जिसके कारण सडन डेथ होती है। दोस्तों किसी भी चीज की जो अति है, किसी भी चीज की जो अति है वो नुकसानदायक है। यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि नहीं, अपनी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ानी है, आपको उतनी ही बढ़ानी है जितनी आपको अपनी डे टू डे लाइफ में जरूरत पड़ती है। आपका जो भी प्रोफेशन है, जिस प्रोफेशन में आपको अपने आप को फिट रखने के लिए जितनी एक्सरसाइज करनी है उतनी एक्सरसाइज करिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट चल रहा है, थेरेपेटिक रेंज में है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये थेरेपेटिक रेंज क्या है? जितनी आपकी शरीर को जरूरत है। ये जरूरत कौन बताएगा? ये आपका डॉक्टर बताएगा, जो भी आपका कंसल्टेंट डॉक्टर है वो आपको बताएगा। दोस्तों आप जो रोटी खाते हो ना, रोटी की जो डोज जो आप खाते हो, कोई 2 खाता है, कोई 3 खाता है, कोई 4 खाता है, ये है हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप इसकी भी अति कर देते हो, आप 20 खाओ, 25 खाओ, 30 खाओ, यही रोटी जो है ना वो जहर की तरह काम करती है अगर आप इतना सारा अति में खाते हो। इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं वो सारी की सारी चीजें सही के लिए बनी है, खराब के लिए नहीं बनी। वो डिपेंड करता है कि हम उसका किस तरह से उसका यूज कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल जो रिक्वायर्ड यूज है उसको कर रहे हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन अगर आप इस बैलेंस को डिस्टर्ब करते हो, आप बहुत ज्यादा अति की मात्रा में चीजों को करते हो, तो नुकसान पैदा होने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। आपकी बॉडी को जितनी जरूरत है उतना स्टीरॉइड, आपका थेरेपेटिक जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप एक्सेसिव मात्रा में यूज कर रहे हो ताकि आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आप बहुत ज्यादा बल्की दिखो, आप बहुत ज्यादा विशाल दिखो, उसके चक्कर में आपके हार्ट की मसल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये बढ़ने की वजह से डायलेटेड जो कार्डियोमायोपैथी होती है उसके कारण हार्ट प्रॉपर तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। इतना रिजिड बन गया तो कॉन्ट्रैक्ट कहां से करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लड को पंप कहां से करेगा, हार्ट फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अति हर एक चीज की खराब है। यहां पर इस चीज को सभी लोग बहुत अच्छे समझिएगा। कोई भी इस चीज को जनरलाइज मत करिए अपने आप पे कि सर मेरे तो ना स्किन का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसमें स्टीरॉइड चल रहा है तो कहीं इससे कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे कोई दिक्कत हो जाएगी। वो थेरेपेटिक रेंज है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो आप यूज करिए, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, आप किसी और चाहत के चक्कर में उसको यूज कर रहे हैं, वो आपके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि नॉर्मली आपकी बॉडी भी उतना एंड्रोजन बना देती है जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है। आपकी बॉडी के अंदर जितनी मसल्स की डिमांड है उतना तो आपकी बॉडी खुद टेस्टोस्टेरोन बना देती है, उतने स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी खुद रिलीज करती है। तो जब खुद रिलीज करती है, प्रकृति ने इतना शानदार सिस्टम हमारे अंदर डेवलप किया, तो बाहर से लेने की जरूरत क्यों है भाई? बाहर से लेने की, हमारे शरीर में डालने की जरूरत क्यों है? एक्सरसाइज करिए, अच्छे के लिए एक्सरसाइज करिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए सब कुछ करिए, लेकिन अति किसी भी चीज की मत करिए, वो बड़ी नुकसानदायक है। तो दोस्तों जो स्टीरॉइड्स है वो हमेशा हार्मफुल नहीं है, वो लाइफ सेविंग भी है, ये बहुत ही जबरदस्त ड्रग है। लेकिन अगर आप इसका एक्सेसिव मिसयूज कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो, एक्सेसिव यूज कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। और इसका जो यूज है वो आप अपने कोई भी आपके आसपास कोई भी कंसल्टेंट है, डॉक्टर है, उनसे बात करके आप अपनी जो भी बॉडी की जो थेरेप्यूटिक रेंज है वो आप फिक्स कर सकते हो,
आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, ये डिसीजन आपका डॉक्टर लेगा। आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि कितना आपको करना है, कितना नहीं करना, और आपके लिए रिक्वायर्ड है या नहीं है, वो सारे डिसीजंस उसके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।